जब देश में मंडल कमीशन लागू हो रहा था उस समय राजीव गांधी इसके विरोध में थे। उनके बेटे राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो ऐसा बयान देते हैं जिससे देश में बड़ा तनाव कायम हो जाता है। ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज 16 सितंबर है, दिन है सोमवार। बिहार में मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है और तेज हवाएं चल रही है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 3 दिनों तक बिहार के मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा, पर बिहार के पॉलिटिकल मौसम का मिजाज भी बदल गया है। आज पटना में सम्राट चौधरी की प्रेस वार्ता थी। इस प्रेस वार्ता में सम्राट चौधरी 25 मिनट तक राहुल गांधी पर बोलते रहे। उनके निशाने पर राहुल गांधी रहे। सम्राट चौधरी ने बिंदुवार यह बात मीडिया कर्मियों को बताई कि राहुल गांधी ने कब क्या देश विरोधी बयान दिया है। आरक्षण के विरोध में बोलते हैं, कभी वो देश के बारे में ऐसा बयान दे देते हैं जिससे बाहर में देश की छवि खराब होती है। सम्राट यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पे राजीव गांधी को भी याद कर लिया। उन्होंने कहा, जब देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह देश में मंडल आयोग को लागू कर रहे थे उस समय राजीव गांधी इसके विरोध में थे। तो इसी से समझा जा सकता है कि कांग्रेस की नीति और नेता कैसे हैं, जो मीडिया में तो बयान आरक्षण के पक्ष में देते हैं, पर देश के बाहर जाते हैं तो उनका बयान और सुर बदल जाता है। सम्राट चौधरी ने आज राहुल गांधी पर कई सारे वार किए, कई सारे आरोप लगाए और अंततः यह समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस यानी विपक्ष पूरी तरह से आरक्षण विरोधी है। हालांकि भाजपा पर लगातार यह आरोप लग रहा है कि भाजपा पूरे देश में जातीय जनगणना नहीं करा रही है, संविधान की 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण का मुद्दा है उसे नहीं लागू करवा रही है। बिहार ने 65% दायरा बढ़ा दिया है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कई मुद्दों पर घिरी भाजपा अब उन्हीं के वार से उन्हें ही जवाब दे रही है। ये खबर आज बिहार की राजनीति में सुर्खियों में रही और साथ ही साथ आरजेडी के तरफ से अभी तक इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी खबर की चर्चा करेंगे। जदयू ने 243 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए हैं और आज पटना में जदयू कार्यालय में उन तमाम प्रभारियों की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि यह बैठक तो विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर थी, पर जैसे ही बैठक शुरू होने वाली थी उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि एक बड़ी घटना हो गई। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और ऊर्जा विभाग संभाल रहे विजेंद्र यादव जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो कई पोस्टरों में उनकी तस्वीर नहीं थी। मीडिया कर्मियों ने इस अवसर पर विजेंद्र यादव से सवाल पूछा तो विजेंद्र यादव ने कहा कि मैं जदयू में नहीं हूं। एकाएक ये खबर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर छा गई। विजेंद्र यादव उन नेताओं में शामिल हैं जो नीतीश कुमार की मूल पार्टी समता पार्टी के समय से उनके साथ हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में लगातार विजेंद्र यादव बिजली विभाग को संभाल रहे हैं। अभी बिहार में जितने भी राजनेता हैं उनमें सबसे वरिष्ठ भी हैं। उनके इस बयान के बाद जदयू की किरकिरी होने लगी। हालांकि कुछ ऐसा हुआ बैठक में कि जब बैठक से विजेंद्र यादव निकल रहे थे तो खुद से मीडिया कर्मियों को बुलाया, मुस्कुराया और कहा कि वे मजाक कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, जदयू उनकी पार्टी है और वे जदयू के एक कार्यकर्ता हैं। इस बीच जो बड़ी खबर थी कि बैठक में नीतीश कुमार को आना था, पर नीतीश कुमार बैठक में शाम के 5 बजे तक नहीं पहुंचे। बैठक लंबी चली। अशोक चौधरी ने कमान संभाली। अशोक चौधरी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया और बताया कि चूंकि विधानसभा चुनाव अब 1 साल का समय रह गया है, इस कारण से पार्टी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। साथ ही साथ जदयू ने अपने सभी विधानसभा प्रभारियों को अपने अपने इलाके में पार्टी की नीतियों के बारे में आम जनता के बीच में प्रचार प्रसार करने, संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का संदेश दिया। ये खबर भी आज सुर्खियों में रही। तीसरी खबर जिसकी हम चर्चा करेंगे, ये खबर प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई है। प्रशांत किशोर का जनसुराज 2 अक्टूबर को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में तब्दील होने वाला है। आज एक खबर आई कि अब प्रशांत किशोर भीड़ नहीं जुटने के डर से पटना की जगह वैशाली में अपने पार्टी की घोषणा करेंगे। ये खबर भी सुर्खियों में आ गई। कई बड़े चैनलों ने इस खबर को चलाना शुरू कर दिया। इसके आधे घंटे के बाद प्रशांत किशोर के
अभियान के तरफ से यह आधिकारिक बयान आया कि यह खबर पूरी तरह झूठी है, इससे जनसुराज का कोई लेना देना नहीं है। जनसुराज ने पहले ही घोषणा कर दी है कि पटना के वेटनरी ग्राउंड में खुले मंच से जनसुराज अभियान से पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील होगा। इससे पहले प्रशांत किशोर ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें चुनाव आयोग पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा की सरकार में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। विपक्ष के इन आरोपों का वो भी समर्थन करते हैं। प्रशांत किशोर पूरे बिहार में बड़ा अभियान चला रहे हैं। 2 अक्टूबर को उनका जनसुराज अब पॉलिटिकल पार्टी के रूप में तब्दील हो जाएगा। कई सारी संभावनाएं प्रशांत किशोर ने बिहार में उत्पन्न करने की कोशिश की है। अब यह देखना खास होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की नीतियों पर जनता कितना विश्वास जताती है। यह खबर आज बिहार में सुर्खियों में रही। चौथी खबर की चर्चा करेंगे। यह खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा पर निकले हैं। यात्रा का प्रथम चरण 17 तारीख यानी कल पूरा होने वाला है। कल तेजस्वी मुजफ्फरपुर पहुंच जाएंगे। आज तेजस्वी मधुबनी में थे। मधुबनी में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और तेजस्वी ने सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा निशाना साध दिया। तेजस्वी ने कहा कि जिस तरह से विज्ञापन के लिए अवैध धन का इस्तेमाल बिहार सरकार कर रही है, इसकी जाँच होनी चाहिए। सरकार को यह बताना चाहिए कि बिना किसी निविदा के, बिना किसी नोटिफिकेशन के कैसे बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं जिनमें 4-5 मंत्रियों के फोटो रहते हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है, जबकि बिहार के पास इस योजना मद में राशि नहीं है। किसी दूसरी योजना की राशि प्रचार प्रसार में लगाया जा रहा है। यह एक बड़ा भ्रष्टाचार है और यह जानने का अधिकार बिहार की जनता को है। तेजस्वी अपनी यात्रा के दौरान काफ़ी सधे बोल निकाल रहे हैं। जब यात्रा उन्होंने शुरू की थी तो बिहार की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री करने का घोषणा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी बंद कमरे में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। संगठन के इस कार्य से मीडिया को दूर रखा गया है। साथ ही साथ जिस इलाके में तेजस्वी घूम रहे हैं उस इलाके के नेताओं के अलावा किसी भी नेता को उनकी यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं है। कल तेजस्वी मुजफ्फरपुर में यात्रा के प्रथम चरण को समाप्त कर पटना आएंगे और पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस बात की जानकारी पार्टी की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। ये खबर भी आज सुर्खियों में रही। मौसम का मिजाज बिहार में बदला है, यानी पिछले 24 घंटे से आसमान में बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में बारिश भी हो रही है, तेज आंधी है और एक ऐसा चक्रवातीय रूप उत्पन्न हुआ है जो 3 दिनों तक बिहार में कायम रहेगा, जिससे आम जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। हालांकि रविवार मुहर्रम की छुट्टी और विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी होने के कारण लोगों को थोड़ी सी राहत है। हवा के बदले रुख ने अब थोड़ी सी नमी बढ़ा दी है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है और हल्की ठंड का एहसास भी होने लगा है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के साथ ही साथ अनंत चतुर्दशी है, जिसको लेकर बाजारों में रौनक है। आज ये तमाम खबरें बिहार में सुर्खियों में रही, आम जनजीवन को प्रभावित किया और लोगों के चर्चा के केंद्र में रही। कल फिर आएंगे और आपको बताएंगे उन तमाम खबरों के बारे में जो पूरे दिन बिहार में सुर्खियों में रही और लोगों के जनजीवन पर प्रभाव डाला।